आप सभी को मेरा वड़का मी पार्टी रुकीरा आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मार्गशीर्ष महीने का फर्स्ट गुरुवार था, तो इसलिए आज मैं कैसे पूजा करने वाली हूँ और फास्ट में मैं क्या क्या खाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो व्लॉग को शुरुआत करते हैं। पहले तो सुबह सुबह ही मैंने झाड़ू लगा लिया था। यहाँ पर मैं अभी है ना कलर वाला जो पानी होता है वो डाल रही हूँ आंगन में, और फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे कपड़े भिगोने थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं पानी भर के डाल रही थी। पूजा की जो मांडनी है मुझे सुबह ही करनी थी, इसलिए मैंने सुबह ही झाड़ू वो सब लगा लिया था और फिर मैं जल्दी से नहा के पूजा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कपड़े भिगोने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ पर जब तक मैं कपड़े भिगो रही थी मेरी माताश्री है ना मेरे भाई का टिफ़िन बना रही थी, तो उसके अभी स्कूल है तो वो अभी स्कूल जाने वाला है, पापा उसको छोड़ेंगे। मेरा नहाना भी हो गया है। यहाँ पर अभी है ना एक गुड़हल का फूल मुझे मिल गया है। हमने है ना ये पेड़ कट किया था तो अच्छा हुआ मुझे एक फूल तो मिल गया, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है और ऐसे कहते हैं कि है ना गुड़हल का फूल उनका फेवरेट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर है ना गुड़हल के पेड़ लगाए हैं। यहाँ पर मेरे पापा रेडी हो गए हैं मेरे भाई को स्कूल में छोड़ने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आंगन में पानी डाल दिया था तो वो भी अभी सूख गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पर मुझे अभी रंगोली निकालनी है। मेरी माताश्री यहाँ पर रोटियां बना रही थी, तो यहाँ पर मेरा भाई मस्ती करते करते नाश्ता कर रहा है। ये नाश्ता करते हुए भी चैन से नहीं बैठता, वहाँ पे भी उसकी मस्ती शुरू ही होती है। तो यहाँ पर इसको नाश्ता करके भेजना ही पड़ता है स्कूल, नहीं तो ये टिफ़िन नहीं खाता, क्योंकि ये बोलता कि है ना लंच ब्रेक हमारा छोटा सा ही होता है, कम समय होता है लंच ब्रेक के लिए, तो कैसे खाऊंगा मैं इतने टाइम में। इसे कुछ ना कुछ बहाने वो देता ही रहता है। यहाँ पर अभी मैं मेरे काम कर रही थी। यहाँ पर मुझे हल्दी का लेप लगाना था, तो हल्दी में मैंने गुलाब जल ऐड करके इस तरह से अभी बनाया है लेप की तरह, और ये हमें लगाना है हमारे मेन डोर के पास। तो घर में ना सीमेंट का उम्बरटा नहीं होना चाहिए, लकड़े का होना चाहिए, पर अभी हमारे घर में तो लकड़े का नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर पे सीमेंट का ही है, बट अभी क्या करें, जैसा भी हो हमें ये लगाना ही है। गुरुवार के दिन आप ये लगाइएगा ज़रूर जब आप फास्ट करते हैं लक्ष्मी माता के तब। यहाँ पर मैंने हल्दी का लेप लगा लिया है, उस पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालना है, स्वास्तिक निकालना है और लक्ष्मी माता के जो चरण आपको निकालने हैं। आजकल है ना छापे वो सब मिलता है ना, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। और स्वास्तिक में हमें थोड़ा सा हल्दी कुमकुम डालना है। वहाँ पर आपको एक दिया भी रखना है मेन डोर के पास, क्योंकि है ना हम सुबह जब पूजा करते हैं तभी लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने तुलसी जी के पास रंगोली निकाल दी है, दिया लगा लिया है। यहाँ पर तुलसी जी को हमें हल्दी कुमकुम भी लगाना है। यहाँ पर अभी मैं धूप लगा लूँगी। तो ये सारे काम ना आप जब पूजा मांडनी करते हैं उससे पहले ही कीजिए। पूजा से पहले करने का कारण ये है कि है ना पूजा के समय हमें आधा ध्यान यहाँ पे रहता है कि हमें तुलसी जी की पूजा बाकी है, रंगोली निकालना बाकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पहले ही हमें ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद पूजा में हमारा पूरा ध्यान हमें लगा के पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बाहर रंगोली निकाल रही हूँ, और मैंने है ना सारे जो पूजा का सामान है वो कल ही लाया था। तो कल मैंने ना पत्ते लाए थे, जो 5 फलों के पत्ते होते हैं, वो फूल, धूप और फल, वो सब मैंने ला के रख दिया था। और माता रानी की ओटी का जो सामान होता है वो सब, मतलब है ना हमें है ना जब फास्ट होता है उसके पहले दिन ही हमें ये सारी तैयारी करके रखनी चाहिए। मतलब अभी गुरुवार को हमारा उपवास है, तो बुधवार को ही हमें ये सारी चीज़ें ला के रखनी है, तो फिर गुरुवार को ज़्यादा टेंशन नहीं होता, सुबह सुबह ही हम पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी माताश्री ने पोछा भी लगा लिया था सारे घर में। तो यहाँ पर जो पूजा के लिए लगने वाला सामान है वो यहाँ पर मैंने सब रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 5 फलों के पत्ते लाए हैं, यहाँ पर मैंने रंगोली निकाल दी है, और मैंने ना अभी दूध और शक्कर का भोग लगाने वाली हूँ। सुबह के टाइम पे है ना हमसे प्रसाद ना बने तो आप दूध शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। तो क्या क्या सामान लगता है पूजा के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 5 फलों के पत्ते लाए हैं, अनार के पत्ते, चिक्कू के पत्ते, सीताफल के पत्ते और आम के पत्ते और अमरूद के पत्ते। ये 5 पत्ते हमें लाने हैं। तो ये 5 प्रकार के जो फल के पत्ते हैं ये पूजा में यूज़ होते हैं हमारे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने रंगोली निकाली है, स्वास्तिक निकाला है और यहाँ पर मैंने कलश का स्थापना कर दी है। उसमें मैंने गजरा लगा लिया है और उसको वस्त्र हमें पहनाने हैं। आप है ना इसमें है ना मुकुट वो सब भी लगा सकते हैं, वस्त्र भी इनको पहना सकते हैं हमारे कलश को। और आपके पास अगर गहने हो तो गहने भी है ना पहना सकते हैं। आजकल सब जन है ना अलग अलग डेकोरेशन करते हैं। तो मैं तो फर्स्ट डे पर है ना, जब मेरा फर्स्ट फास्ट का दिन होता है तब तो मैं सिंपल ही डेकोरेशन करती हूँ। व्रत कथा की जो किताब होती है उसका भी हमें पूजन करना है। यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी लाया था तो फ़ोटो की भी मैंने पूजा की है। हमारे पास दिवाली की है ना लक्ष्मी माता की मूर्ति भी थी तो उनकी भी मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है। खाने के जो पत्ते हैं उनमें हमें ओटी का सामान रखना है। और अभी यहाँ पर देखिए दूध शक्कर का जो हमने माता रानी को भोग लगाया है उसमें हमें तुलसी का पत्ता डालना है, 5 प्रकार के हमें फल रखने हैं। और गणपति बापा की मेरे पास मूर्ति थी तो मैंने मूर्ति रखी है। आपके पास मूर्ति ना हो तो सुपारी भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पर गणपति बापा को मैंने गुड़ और नारियल का भोग लगा दिया है। तो उपवास के दिन मैं कुछ नहीं खाती पूरा दिन, पर आपको अगर खाना है तो आप फल खा सकते हैं। तो अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। खाने की मैं खीर बना रही हूँ, मखाने के मैंने रोस्ट कर दिया है। मेरी खीर भी बन के रेडी हो गई है। और अभी देख सकते हैं आप, मैं 6 बजे से लगी थी खाना बनाने में। अभी है ना 6:30 हो गए, अंधेरा भी हो गया है। यहाँ पर देखिए मैं अभी मसाला निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। मैंने पालक को बॉईल कर दिया है, उसको मिक्सी में से निकाल दिया है। टोमेटो लिए थे 2, उसको भी बॉईल करके उसको भी हमें अलग मिक्सी में से उसकी पेस्ट बनानी है। और यहाँ पर मैंने मसाला भी बनाया था तो वो भी अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। और अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक इसको फ्राई करना है। फिर उसमें हम टोमेटो की प्यूरी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्राई होने के बाद उसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालनी है क्योंकि अच्छे से उसका ग्रीन कलर उसका आना चाहिए, तो इसलिए हम हल्दी थोड़ी सी कम ही डालेंगे। फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, उसमें टोमेटो की प्यूरी डालेंगे और टोमेटो की प्यूरी डालने के बाद उसको और अच्छे से तेल छोड़ने तक फ्राई होने देना है। तो मैंने ना चावल बना दिए थे, खीर भी बना के रेडी कर दी थी। यहाँ पर अभी मैंने पालक की जो प्यूरी है वो भी डाल दी है, उसको भी अच्छे से फ्राई किया है। और इसमें अभी हम पनीर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी पालक पनीर की सब्जी रेडी है, एकदम टेस्टी लगती है खाने में, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें आपको है ना ग्रेवी चाहिए हो तो उसमें पानी ऐड कर सकते हैं आप, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना। तो गर्म करके पानी ऐड कीजिएगा, फिर उसको और भी है ना जो तरी है वो आती है। तो अभी देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ, मुझे बनानी है लुचिया। तो अभी आटे में गेहूं का आटा लेना है हमें, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, नमक और गरम ऑयल डालना है। उससे क्या होता है ना टेस्ट और भी बढ़ जाती है हमारी लुचियों की। तो इसको अच्छे से अभी हम गूंदेंगे आटे को। तो अभी यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी तो मेरे पापा और मेरा भाई आ गए हैं खेल के। ये पतंग उड़ाने के लिए गए थे और अभी ये घर आए हैं। तो ये देखिए मेरे भाई को चोट लगी थी, वो है ना पतंग के पीछे भाग रहा था ना, तब उसको गिर गया था तो चोट लगी थी। उसकी पैंट भी है ना यहाँ से फट गई थी थोड़ी सी, और देखिए कितना खून निकल आया है, बहुत इसको लगा था। सुबह से ये पापा के पीछे लगा था कि मुझे पतंग उड़ाने के लिए जाना है और ऐसे चोट लगा के आया है। इसको कितना भी समझाओ ना कि भागो मत, मस्ती मत करो, तभी भी ये नहीं सुनता और इसे चोट लगा के आ जाता है। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ लुचिया, तो इसलिए ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। अभी मैं लुचिया को बेलूँगी। यहाँ पर अभी मैं कट कर रही हूँ लुचिया को, मैंने इसे बेल दिया है और मैं ऐसे ट्रायंगल शेप में अभी लुचिया बनाने वाली हूँ। मैं जब भी लुचिया बनाती हूँ ना तो ऐसे अलग अलग शेप ट्राई करती हूँ बना के। तो ट्रायंगल शेप में अभी मैंने कट कर दिया है। मेरे पापा जैसी मैंने लुचिया बनाने के लिए डाली वैसी आ गए हैं कि मुझे भी दे दो एक प्लीज़। तो मैंने बोला कि अभी पूजा होने के बाद दूंगी, क्योंकि अभी पहले भोग लगाऊंगी माता रानी को, फिर उसके बाद सब में प्रसाद बांटूंगी। जो भी हम बनाते हैं वो माता रानी को पहले भोग लगाया जाता है, फिर कथा सुनी जाती है, फिर सब में ये प्रसाद हमें थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और वो प्रसाद हम पहले है ना, हम जब है ना उपवास छोड़ते हैं तब पहले वो प्रसाद हमें खा के फिर उपवास छोड़ना पड़ता है। पहले जो हम बनाते हैं रोटी हो या फिर लुचिया हो, जो भी आप बनाए वो गाय के लिए आपको रखना है। फिर सुबह जब गाय आएगी तो उन्हें आपको ये
खिलाना है। तो मैंने जो पहली लुच्ची बनाई वो मैंने गाय के लिए रख दी थी। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर मैंने लुच्चा बनाई, कितनी मस्त तरीके से फूल रही थी। तो अभी मैं भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मस्त गर्मा गर्म लुच्चा रख दी है मैंने। और अभी यहाँ पर मैं पालक पनीर की सब्जी रखूँगी और खीर बनाई है मैंने मखाने और सेवैया की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी माता श्री ने मुझे खाना बनाने में कुछ हेल्प नहीं की। तो माता श्री को पीरियड्स आए थे, इसलिए माता श्री ने मुझे खाना बनाने में कुछ नहीं हेल्प की। मेरी माताश्री भी फास्ट रखती है, पर अभी है ना मेरे माताश्री ने फास्ट भी नहीं रखा था आज। तो है ना ये सब मुझे प्रसाद देना है माता रानी को, इसलिए मैंने माताश्री को कहा था कि मैं ये सब करती हूँ। यहाँ पर मैंने भोग लगा लिया है, दिया लगा लिया है, धूप लगा ली है। अभी पहले तो हमें है ना कथा पढ़नी है, फिर उसके बाद हम आरती करेंगे और फिर हम ये भोग सब में थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। फिर मैं उपवास छोड़ूंगी। आप किस तरह से पूजा करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।